नमस्कार दोस्तों, आज के इस जबरदस्त विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। CTE 2026 की तैयारी अगर चल रही है ना, तो ये सेशन आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड होने वाला है। आज हम शिक्षा शास्त्र के दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो अक्सर ना एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में काफी अलग हैं, और वो है भाषा विकास और भाषा अर्जन। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज के हमारे एजेंडा में है परिचय और महत्व। भाषा विकास क्या है, भाषा अर्जन को समझना, एक मैजिक मेमोरी ट्रिक, और अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण CTET MCQs। सेक्शन 1, परिचय और महत्व। देखिए, शिक्षा शास्त्र में अर्जन और विकास, ये दोनों सीखने की प्रक्रिया के ऐसे पहलू हैं जिन्हें समझना बिल्कुल जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खास क्यों है। तो बात ऐसी है कि CTET के एग्जाम में हर साल इन दो टॉपिक से ना 2 से 3 नंबर के सवाल पक्के तौर पर पूछे ही जाते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक फिक्स्ड पैटर्न है। मतलब आज के इस सेशन का एक एक मिनट आपको एग्जाम में सॉलिड मार्क्स दिलाने वाला है। सेक्शन 2, भाषा विकास आखिर है क्या? चलिए इसके औपचारिक और एकेडमिक पहलू को जरा गहराई से समझते हैं। भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट का सीधा सा फंडा ये है, बच्चे में भाषा की क्षमता का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विकसित होना। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सफ़र है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा स्कूल में जाकर फॉर्मल तरीके से पढ़ना और लिखना सीखता है। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों स्किल्स को एक एक करके बिल्ड किया जाता है, ठीक एक क्लासरूम वाले माहौल में, जहां बाकायदा नियम और ग्रामर सिखाई जाती है। एग्जाम के नज़रिए से ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सवाल बनते कहाँ से हैं। जब हम भाषा विकास की बात करते हैं ना, तो सारा का सारा फोकस उस स्ट्रक्चर्ड माहौल पर होता है। आपके सवाल मेनली भाषा कौशल, भाषा विकास के सिद्धांतों, क्लासरूम के एनवायरनमेंट और सबसे ज़रूरी एक टीचर के रोल से आते हैं। क्योंकि भाई, इस पूरी डेवलपमेंट जर्नी में ना टीचर का सही गाइडेंस ही गेम चेंजर होता है। सेक्शन 3, भाषा अर्जन को समझना, यानी वो प्राकृतिक रूप से सीखने वाला प्रोसेस जो स्कूल जाने की उम्र से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। अब आते हैं भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन पर। इसका मतलब है कि बच्चा अपने आसपास के माहौल से भाषा को एकदम नेचुरली सीख रहा है, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। जरा सोचिए, घर में एक छोटा सा बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे किसी ने आज तक ग्रामर की कोई किताब खोलकर नहीं दिखाई। फिर भी वो घर की रोजमर्रा की भागदौड़, वो रोज का शोरगुल सुनकर ही कितनी आसानी से बोलना सीख जाता है ना? बस यही जो प्राकृतिक रूप से बातों को ग्रहण करने का प्रोसेस है, इसी को अर्जन कहते हैं। इस नेचुरल प्रोसेस से जुड़े जो मेन फोकस एरियाज हैं, उनमें नॉम चॉम्स्की को बहुत अच्छे से समझना होगा। उनका मानना था कि भाई, भाषा सीखने की क्षमता तो पैदाइशी होती है। उनकी LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाली थ्योरी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इमिटेशन थ्योरी यानी अनुकरण सिद्धांत और मातृभाषा पर आधारित शिक्षण से भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं। सेक्शन 4, द मैजिक मेमोरी ट्रिक। अब हम वो शॉर्टकट या चीट कोड डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम के उस भारी प्रेशर में भी ना कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। भाषा अर्जन का सीधा सा मतलब है नेचुरल लर्निंग, यानी एकदम प्राकृतिक रूप से सीखना, वो चीज जो बस आसपास के माहौल से अपने आप हो जाती है। और दूसरी तरफ भाषा विकास का मतलब है ओवरऑल लैंग्वेज ग्रोथ, यानी भाषा की क्षमता का पूरा विकास, जिसमें आपका स्कूल, नियम और बहुत सारा अभ्यास शामिल है। शॉर्ट में कहें तो अर्जन मतलब माहौल से सोख लेना, और विकास मतलब अपनी उस क्षमता को पॉलिश करके निखारना। सेक्शन 5, CTET के इम्पॉर्टेंट MCQs। तो दोस्तों, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे पक्का करने का वक्त आ गया है। चलिए एक रैपिड फायर क्विज खेलते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। तो पहला सवाल ये रहा, भाषा अर्जन मुख्य रूप से किससे होता है? ऑप्शन है A, रटना, B, वातावरण, C, दंड, या फिर D, परीक्षा। चलिए उस नेचुरल लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट को याद कीजिए और अपना जवाब सोचकर रखिए। क्या ये चीजें रटने से आती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही सोचा। सही उत्तर है ऑप्शन B, वातावरण। जैसा कि हमने अभी बात की थी, नेचुरली भाषा को सोखने का जो काम है ना, वो हमेशा हमारे आसपास के वातावरण से ही होता है।
बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। LAD थ्योरी आखिर किसने दी थी? आपके ऑप्शंस हैं A. पियाजे, B. स्किनर, C. चॉम्स्की या D. कोहलबर्ग। जरा दिमाग पर जोर डालिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किस महान थिंकर का नाम लिया था? और सही जवाब है ऑप्शन C. चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ही वो शानदार साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें बताया था कि बच्चों के दिमाग में पैदाइशी एक खास डिवाइस होता है जो उन्हें नेचुरली भाषा सीखने में मदद करता है। अब आता है तीसरा सवाल, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम विकास की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं A. संवाद, B. दंड, C. परीक्षा या फिर D. होमवर्क। उस स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ वाले पॉइंट को ध्यान में रखिए और अपना आंसर लॉक कीजिए। एकदम बढ़िया, सही आंसर है ऑप्शन A. संवाद। जब हम फॉर्मल लैंग्वेज स्किल्स को कॉन्शियसली बढ़ाने की बात करते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिव संवाद यानी बातचीत करना सबसे ज्यादा काम आता है। चलिए अब चेक करते हैं कि इन दोनों का बेसिक डिफरेंस कितने अच्छे से क्लियर हुआ है। सवाल नंबर 4, एक बच्चे का बिना सिखाए भाषा सीखना क्या कहलाता है? A. भाषा शिक्षण, B. भाषा अर्जन, C. भाषा परीक्षण या फिर D. भाषा दोष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन B. भाषा अर्जन। बिना किसी फॉर्मल टीचिंग के एकदम नेचुरली सीखना ही तो अर्जन की सबसे बड़ी और सबसे क्लियर पहचान है ना? तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पर। CTET में भाषा विकास से जुड़े सवाल ज्यादातर किस चीज पर आधारित होते हैं? A. व्याकरण रटना, B. बाल केंद्रित शिक्षण, C. दंड नीति या D. केवल लिखना। एक बार शिक्षा शास्त्र के उन बेसिक प्रिंसिपल्स को याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन B. बाल केंद्रित शिक्षण। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि जो हमारी मॉडर्न पेडागॉजी है ना, वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के ही इर्द गिर्द घूमती है। मतलब टीचिंग हमेशा बच्चे की जरूरतों के हिसाब से ही होनी चाहिए। इस खास विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक छोटा सा थॉट छोड़कर जाना चाहूंगा। इन किताबों और नोट्स से थोड़ा बाहर निकल कर ना अपने आसपास के बच्चों को जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सोचिए कि क्या वो इस वक्त भाषा का अर्जन कर रहे हैं या फिर भाषा का विकास कर रहे हैं। यकीन मानिए, जब हम इन थ्योरीज को रियल लाइफ में काम करते हुए देखते हैं ना, तो ये दिमाग में ऐसे छप जाती हैं कि फिर कभी नहीं भूलती। तो बस ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को एकदम सॉलिड बनाए रखिए।